Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now take some examples of patterns. अब हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न यहाँ पर काफ़ी तरीके के आपको मिलेंगे। एक टाइम में सारे समझाना मुश्किल है, तो सो की 2 या 3 को एक साथ हम लेके चलेंगे। देखते हैं। तो स्टार्ट्स विद योर हेडर फाइल्स। देखिए पैटर्न्स के अंदर क्या होता है, जब भी पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, राइट। सबसे पहले आपकी रोज कितनी है और उस आफ्टर दैट कॉलम्स, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा आपका पैटर्न का फॉर्मेट। यानी कि जो भी आपको लूप लगाना है वो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पर एक शो ही नाम का फंक्शन बना दिया, राइट। हमने इस जगह पर लिया अपना वाइट A1 ले लिया और शो नाम का फंक्शन को यूज़ किया। देखिए सबसे पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल 5 लाइन्स चाहिए। a इज इक्वल टू 1 लिया, a इज लेस देन इक्वल टू 5 और a में प्लस प्लस। जो ये a है, जो इसको हम बोलेंगे आउटर लूप। इसके अंदर क्योंकि एक लूप और रहेगा, जो आउटर लूप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को। अब इनर लूप b इज इक्वल टू 1 पर मैं थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, उससे अकॉर्डिंग फिर मर्ज करूंगा। अगर मैंने यहाँ पर 5 ले लिया और b में प्लस प्लस किया, जो लेके नहीं चलना है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट है हमने सी आउट किया, हमने यहाँ पर a ले लिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पर जब मेरे कॉलम की वैल्यूज गलत हुई तो आपने यहाँ पर न्यू लाइन लिया, ये रोज का और ये फंक्शन का आपने मेन ले लिया। मेरी क्लास A1 थी, ऑब्जेक्ट P बनाया। यहाँ पर आपने स्क्रीन को क्लियर किया, P डॉट, हमने इस जगह के ऊपर क्या ले लिया, सबसे पहले अपना शो नाम का फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पर गेट ch और बंद किया, कंट्रोल F9। ये देखिए, लेकिन ये पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न तो है, चलो पैटर्न मान के चलता हूँ, लेकिन मेरा ट्रायंगल की शेप पे नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने रोज होंगे उतने मेरे कॉलम्स होंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, कॉलम की वैल्यू जो मैंने 5 रखी है, मैं इसको डिपेंड करता हूँ A के ऊपर, राइट। आपने कंट्रोल F9 किया। अब आप ये देखिए A, देखिए इस जगह पर हो क्या रहा है, A की वैल्यू आपकी 1 थी। जब A1 है, B क्या चलेगा, 1 से लेके 1 तक चलेगा। प्रिंट क्या कर रहे हैं, यानी कि 1 टाइम प्रिंट क्या कर रहा है, A में वैल्यू क्या थी 1, तो 1 टाइम प्रिंट होगा। A की वैल्यू 2 हुई, राइट, 2। अब B में क्या था 1 इज लेस देन 2, यानी कि 1 और 2, B क्या चलेगा 2 बार क्या प्रिंट होना है A, तो A में क्या हो रहा था 2। यही देख लीजिए आपने जो यूज़ किया B, यानी कि हो रहा है। अब A में हो गया 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस है। तो आपके पास B में क्या था 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस है। तो 3 टाइम प्रिंट होगा। इसी तरह आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस जगह के ऊपर प्रिंट में सी आउट में इस A की जगह अगर मैं यहाँ पर B प्रिंट करूँ तो क्या होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे चूज़ किया। अब देखिए आपके पास A में क्या था 1, मैं बिना इसको रन किया आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। A में क्या था 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस है। B में क्या था 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 तो प्रिंट हो गया। A में क्या था 1 इज इंक्रीमेंट टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस है। B 1 से लेकर 2 तक। अब प्रिंट हम कर रहे हैं B 1 से लेकर 2 तक, यानी 1 और 2 प्रिंट होगा। आप चेक कीजिए 1 और 2 प्रिंट आपका हो गया। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए 1 और 2 प्रिंट हो गया। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर ये शो करता हूँ कि A में 3 है, B में क्या था 1 से लेकर 3 तक चाहिए, तो आपके पास क्या चलेगा,
लूप चलेगा बी का, बी में क्या आ गया 1 2 3। अब आप ये चेक कीजिए, आपका बी में आ गया 1 2 3। इस तरीके से आपका ये पैटर्न्स परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चनिंग के अंदर कुछ मैटर नहीं देगा, सिर्फ पैटर्न का फॉर्मेट बना होगा और नीचे लिखा होगा राइट द प्रोग्राम टू जनरेट द पैटर्न। कोई पैटर्न होगा, पैटर्न के मल्टीपल टाइम्स हैं, थिंग्स हैं, तो आप इस चीज़ के ऊपर आप लेके चल सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप किसी भी तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं। मैंने आपको जैसे आपको मैंने पहले बताया, उन पैटर्न्स को मैं 1 बाय 1 यहाँ पर कुछ क्लैरिफाई करूँगा आपको। लेकिन अब इस चीज़ के अंदर आपने यहाँ पे बनाया, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज यहाँ पर एक और करता हूँ। इस जगह के ऊपर आपने क्या किया, अगर मैं वाइड मैंने नम नाम का एक फंक्शन बनाया और मैं कहता हूँ कि हाउ मैनी रोज आर यू जनरेटेड, तो हमने यहाँ पे सी में ले लिया। यहाँ पे आप लेके चलेंगे वाइट A1 के अंदर आपने यहाँ पर नम ले लिया, यहाँ पर आप लेके चलते हैं सी आउट मैनी रोज यू वांट। आप कितनी रोज चाहते हैं वो हमने सी में ले लिया। सी में लेने के बाद अब मेरे जो वैल्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पर सी लेके चलता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और ले लेते हैं, बिटवीन 1 to 9। 10 क्यों नहीं, मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। अगर 10 करेंगे तो क्या होगा। आपने यहाँ पर सी ले लिया, रोज़ आपने सी में डिफाइन कर दी, ठीक है। नीचे आप आए, आपने पी डॉट नम ले लिया, कंट्रोल F9 करते हैं। मैंने कहा जी मुझे 7 रोज चाहिए, ये लीजिए 7 तक का आपका आ गया। थोड़ा सा जनरेट करते हैं स्पेसिंग के लिए, क्योंकि वो 7 नहीं 97 लग रहा है मेरे को, तो हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा गैप दे दिया, कंट्रोल F9। ये लीजिए, आप कहते हैं कि मेरे को 8 चाहिए तो 8। अभी तक आपका जो पैटर्न का फॉर्मेट है, आपने चेक किया कि मेरा एग्जैक्ट चीज़ चल रही है, राइट। अगर मैं इसको प्रॉपर ट्रायंगल की शेप में, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंट्रोल F9 के, मैंने यहाँ पर 12 ले लिया, ये देखिए ट्रायंगल की शेप को हल्का सा एक ख़राब कर रहा है। तो मैक्सिमम लिमिट हमने 9 लेके चलने, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद लेके चलने तो उसका फॉर्मेट एग्जीक्यूशन कुछ और है, कुछ और स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, सिंपल नहीं चलेगा। तो उसके लिए मेरा मेथड बहुत होगा जब उसका नंबर आएगा। तो इस केस के अंदर आपका यही चीज़ है कि आपको जो भी नंबर लेके चलना है 1 to 9 के बीच में चलना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माय टॉपिक। और हाँ, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपका ये स्ट्रेट ट्रायंगल ही है, कुछ भी हो। अब ऐसे कि हमने यहाँ पर 8 बनाया, अगर हमको ये कहा जाए इस ट्रायंगल को रिवर्स करना है इन बोथ फॉर्मेट, मतलब एक ये फॉर्मेट ये था आपका, यानी कि हमें क्या चाहिए, ऊपर 1 से लेके 8 तक चाहिए, फिर 1 से लेके 7 तक। और ये फॉर्मेट अगर मैं यहाँ पर ए प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल F9, मुझे यहाँ पे इसका अलग चाहिए, यानी कि इसका रिवर्स। तो उसके लिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम में ट्राई करेंगे। सो कीप ट्राइंग ऑन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।